प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय भाई बहनों, वर्ड ऑफ लिविंग गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला परमेश्वर का वर्ड है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर सुने, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। इसीलिए प्रिय मसीह में भाई बहनों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आइए हम वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 48। जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 48। यहाँ पर इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिलता है। मैं आपके लिए ये वचन को पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर हम अच्छे से जानते हैं ये किसके विषय में लिखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है, जो मुझे तुच्छ जानता मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता है। यहाँ पर फरीसी यहूदी लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते थे और ना ही उस पर विश्वास करते थे। यदि वो अच्छी अच्छी बातों को बताता, लोगों को चंगाई देता था, बीमारों को अच्छा करता था, तो ये लोग उसी के विरोध में खड़े हो जाते थे। यीशु मसीह को बुरा भला कहते थे, बोलते थे ये कौन है, ये क्या मरियम यूसुफ का पुत्र नहीं है, इसकी बहनें क्या हमारे बीच में काम नहीं करती हैं। इस प्रकार के वर्ड को बोल बोल के यीशु मसीह की निंदा किया करते थे। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर यीशु बोलता है, जो मुझे तुच्छ जानता है, यानी जो प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानता है, कहता मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, और जो प्रभु यीशु की बातों को ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। कौन है वो दोषी ठहराने वाला? अब आपके जीवन में बहुत ही उत्सुकता होगी, बहुत एक चाहत होगी, अरे कौन दोषी ठहरा सकता है, जरा हम भी तो जो है जाने। तो सच में यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि दोषी ठहराने वाला कौन है, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आगे लिखा है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। जो वचन मैंने कहा कहने का मतलब है यीशु मसीह का वर्ड यहाँ पर है। यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है, जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उनको दोषी ठहराएगा। क्यों दोषी ठहराएगा? क्योंकि उन्होंने यीशु की बातों पर बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। यीशु जो बोलता था सच बोलता था, लेकिन वो यहूदी लोग क्या है, यीशु को झूठा मानते थे। ये कौन है, क्यों ऐसा करा? अगर यीशु सप्ताह के दिन यानी सबके दिन किसी को अच्छा भी कर देता था, चंगाई दे देता था, तो वो तमाम बातों को निकाल के लेके आते थे। सब्त के दिन ये करना अच्छा नहीं है, सब्त के दिन वो करना अच्छा नहीं है, मूसा ने ऐसा कहा कि सब्त के दिन कुछ भी नहीं करो, तू क्यों ठीक करता है? 6 दिन है, किसी दिन आके ठीक हो, लेकिन सप्ताह के दिन क्यों आके ठीक हो? तो वो लोगों को भी ऐसे बोलते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी क्या करते हो, मुझे क्या तुच्छ जानते हो, मेरी बातों को भी ग्रहण नहीं करते हो। इसीलिए क्या है, उसको दोषी ठहराने वाला एक, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। तो जो वचन को आप सुनते हैं परमेश्वर के, यदि आप उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं, यदि उसको
जान करके भी क्या आज्ञा आपको मिली है, मतलब क्या आपके लिए सिखाया जा रहा, वचन आपको क्या चेतावनी दे रहा है, क्या बोलना चाह रहा आपको, वो आप अच्छे से समझ भी सक रहे हैं, उसको मान भी रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं। प्रिय लोगों, जब आप उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे, प्रभु के वचन को आप नहीं सुन रहे हैं और ना ही उसके अनुसार आप चल रहे हैं, ना ही यीशु की बातों को सच्चाई से आप मान रहे हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है जब आप यदि कहेंगे हमने ऐसा नहीं कहा, तो वही वचन आपको दोषी ठहराएगा, आपको वचन भी दिखाया जाएगा, याद दिलाया जाएगा, देखिए ऐसा आपको बताया गया या ये जैसा वचन में लिखा, तब आपको क्या वचन ही दोषी ठहराएगा। इसीलिए प्रिय लोगों, अपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दीजिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताइए। उसकी आज्ञाएं क्या है, क्या उसके वचन से शिक्षाएं हैं, क्या आप उससे सीखते हैं, क्या आपको बताया जाता है, वो सारी बातों को आप सुने, फॉलो करें, अपने जीवन में वैसे ही लागू करेंगे तो यीशु क्या है, आपको बहुत आशीर्वाद देगा और आपकी कमियों घटियों को भी पूरा करके देगा। इस वचन के अनुसार यदि आप अपना जीवन बिताएंगे तो क्या है, परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। तो प्रिय लोगों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वचन आपको दोषी ठहराए, आपको ऐसा बनना चाहिए, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। जैसा जब देखा जाए, कहा जाए तो हाँ, ये व्यक्ति वचन के अनुसार अपना जीवन बिताया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। ओ प्रभु यीशु राजा, जैसा कि आपके वचन में सुना है कि यीशु बोलता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो ये किया था। जो वचन यीशु के मुख से निकलता है, जो वचन आज आप उस सुनना चाहता है, उसको यदि मान के जीवन नहीं बिताएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, वो वचन ही दोषी ठहराएगा। तो इसलिए प्रिय लोगों, जो लोग ओ पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं प्रभु, उन सभी के जीवन में कार्य कर। जो लोग पिता परमेश्वर वो वचन को सुन के अच्छे से चलना तो चाहते हैं लेकिन चल नहीं सकते हैं, वो संसार की चिंताएं, सब प्रकार के बोझ उनके मनों में रहते हैं, जिसके कारण वो जीवन में सफलता भी नहीं पाते प्रभु, ऐसे लोगों को तेरे हाथों में सौंप देते। वो तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और भी तेरे वचन में बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और वचन को दूसरों को सिखाने वाला भी बना। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। उन सभी प्रिय लोगों को प्रभु आप आशीष करें जो तेरे वचन में बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो उनको और भी आप बुद्धि और ज्ञान देने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु आपका अनुग्रह हर एक पर बना रहे, आशीष कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन।